Hello everyone, welcome you all this channel. Yes, you all read the thumbnail very correctly that in this video we will going to discuss top 1% that is topper strategy, how they qualify FCAT and CDS exam in their first attempt और मैंने कैसे qualify किया था अपना CDS and FCAT exam मेरी topper strategy के साथ mistakes आपको कौन कौन सी avoid करनी है सबसे important चीज़ ये channel आपको कैसे help करेगा qualify करने में CDS और FCAT के exam को and time management and resource list and book list strategy ठीक है सो आप सबसे पहली बात मैं बताती हूँ कैसे हम एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे जो कोई भी टॉपर है आपके साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करेगा और हाउ आई हैव क्वालिफाइड द एग्जाम एफकेट एंड सीडीएस ठीक है सबसे पहली बात एफकेट में आते हैं आपके 4 सेक्शन बात करते हैं 1 बाय 1 जीएस रीजनिंग मैथ्स एंड इंग्लिश ठीक है सीडीएस में आपके आते हैं 2 पेपर होते हैं ओटीए के लिए अभी मैं बता रही हूँ इंग्लिश एंड जीएस ठीक है मैं इस चैनल पे अपने 125 रूल्स टॉप इंग्लिश के ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ टेलीग्राम चैनल पे एज वेल डॉक्टर सीडीएस के नाम से है ठीक है आप जिसने वो नहीं देखे वो बिल्कुल रामबाण इलाज है ठीक है अमृत है अमृत जिसको मिल गए समझ लेना आपको अमृत मिल गया जिसको नहीं मिले तो वो रह ही जाएगा फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो बहुत जल्दी मैं वो 125 रूल्स के कंप्लीट कंपाइल्ड वीडियो भी लेके आने वाली हूँ कि कैसे आप उन रूल्स से पूरी इंग्लिश अपनी सीडीएस की भी और एफकेट की भी क्वालिफाई कर सकते हैं उससे आपके पूरे एंटोनिम्स सिनोनिम्स आपको कहीं इधर उधर किसी चैनल पे भागने की जरूरत नहीं है कोई पेड कोर्स खर्चा करने की जरूरत नहीं है क्लोज टेस्ट कॉम्प्रीहेंशन एरर्स ठीक है फिलअप्स फिल इन द ब्लैंक्स PQRS हो गए आपके ठीक है 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन हो गए आपके ये 7-8 टॉपिक 80+ मार्क्स आपके यही हो गए और मैंने इसकी प्रॉपर स्ट्रेटेजी भी बनाई हुई है वीडियो डाली हुई है ऑलरेडी आप वीडियो लिस्ट में जाके चेकआउट करना केवल 125 रूल है ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो मैं सारे नोट्स और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो वहीं पे सेंड कर दूंगी मेरी गारंटी है मैंने क्वालिफाई किया है कैसे नहीं होगा भाई आपका क्वालिफाई मैं आपका क्वालिफाई करवाऊंगी आई बिलीव इन ऑल ऑफ यू अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब लोग भी कर सकते हो एफकेट भी और सीडीएस भी एक एक बच्चे का क्वालिफाई होगा आप बस वीडियो लिस्ट को फॉलो करते जाना नेक्स्ट हम बात करते हैं अब किस तरीके से देखो मैंने बता दिया मैंने कैसे क्वालिफाई किया था इंग्लिश के लिए ये रहेगा आई बात जीएस की सीडीएस के लिए पूरी प्लेलिस्ट आ रही है आपकी जीएस की 1 बाय 1 अभी हमने इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रखी है साइंस की आज पहली वीडियो आई है मिस मत कर देना और एक आपकी पीवाईक्यू की वीडियो डाल रखी है मैंने 50+ ट्रिक्स की ये वीडियो एक बार मेरे कहने से देख लो आप बस एक बार देख लो टाइम निकाल के चाहे 2x करके सुन ही लेना आपको पता लगेगा ये स्ट्रेटेजी होती है टॉपर्स की ऐसे बच्चे क्वालिफाई करते हैं क्यों वो 1% बच्चे ही क्वालिफाई करते हैं भाई 8 लाख में से 8,000 ही क्यों कर रहे हैं उन 8,000 में आप क्यों नहीं हो तो इस बार मेरी गारंटी आप भी उन 8,000 में आओगे ठीक है एफकेट के लिए सेम जीएस की वीडियो अभी मैंने साइंस की वीडियो डाली है बिल्कुल क्रक्स की आपने पूरा एटम चैप्टर पढ़ लिया और आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे उससे पेपर में तो क्या फायदा है क्या पढ़ा क्या उखाड़ लिया आपने वो पढ़ के एटम पढ़ा आपने केवल 20 मिनट की वीडियो में मैंने पूरा एटम एंड मॉलिक्यूल केमिस्ट्री का 11th क्लास तक का पढ़ा दिया है क्वेश्चन ना बने ना तो कहना इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आके उस सिर्फ 20 मिनट की वीडियो से साइंस की मैंने सीरीज स्टार्ट की उससे आपका कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा इस चैप्टर से सिमिलरली ऐसे हम मिशन सीडीएस एंड एफकेट की साइंस की सीरीज कर रहे हैं इकोनॉमिक्स कर रहे हैं पॉलिटी की वीडियोस आ चुकी है एक एक करके हम सारा करेंगे जीएसबी एफकेट सीडीएस के लिए पूरा ठीक है इंग्लिश के मैंने ऑलरेडी 125 रूल्स की पीडीएफ शेयर कर दी है चैनल सब्सक्राइब कर लो उसकी वीडियो बहुत जल्दी आने वाले वो बिल्कुल रामबाण स्ट्रेटेजी होगी इंग्लिश के लिए उसमें कंप्लीट में एक वीडियो में बता दूंगी ये सारा ऐसे ही मैंने क्वालिफाई किया था मेरे नोट्स में सारे शेयर कर दूंगी सब्सक्राइब करना आपको सारे मिल जाएंगे सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो विल बी मिस्टेक्स टू अवॉइड मिस्टेक्स टू अवॉइड आपका रहेगा देखो आपके एक एक करके बात करते हैं पहले करते हैं बात एफकेट की देन हम बात करते हैं सीडीएस की ठीक है एफकेट में सेम आपके 4 सेक्शन है मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश एंड जीएस ठीक है सीडीएस में ओटीए में इंग्लिश है मैथ्स फॉर IMA INA ठीक है एंड FA और उसके बाद इंग्लिश हो गया ये हो गया आपका जीएस वाला और मैथ्स बाकियों के लिए हो गया ठीक है अब आपको करना क्या है मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है बच्चे सोचते हैं एफकेट के पेपर में सबसे पहले कूद जाते हैं मैथ्स अटेम्प्ट कर देते हैं मैथ्स हमारा स्ट्रॉन्ग है हम तो पूरा रट के पढ़ के प्रैक्टिस कर करके नहीं भाई नहीं करना है आपको अपने 200+ नंबर लेके आने हैं आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके मैथ्स के सारे क्वेश्चन ठीक हो के आए या जीएस के क्वेश्चन ठीक हो के आए ठीक है या इंग्लिश रीजनिंग के आए हमारी स्ट्रेटेजी है मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है कि आप कैसे 75 दिन में 180+ नंबर लेके आ सकते हैं एफकेट में ठीक है और आप मेरी बात मानोगे तो मैं आपको गारंटी देती हूँ 200+ नंबर आएंगे आपके वो तो मैंने जानबूझ के कम ही लिखा है उस पर ठीक है तो आपको मैथ्स और रीजनिंग सबसे पहले नहीं करनी सबसे पहले मिस्टेक आपको ये अवॉइड करनी है हमारे श्री चाणक्य जी ने कहा था मौर्यन एम्पायर में सबसे बड़े गुरु रहे हमारे कि आपकी जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी अगर आप खुद सारी मिस्टेक्स करके चीजें सीखने की कोशिश करोगे तो इससे बेटर है कि आप दूसरों की मिस्टेक से ऑलरेडी सीख ले लो ठीक है मैंने भी औरों की मिस्टेक से सीखा है
ताकि मैं अपनी लाइफ में स्मूथली और जल्दी सक्सेसफुल हो सकूं, जल्दी मेरा सिलेक्शन हो सके। अंत में सबको सिलेक्शन चाहिए है ना, ठीक है। तो जल्दी सिलेक्शन के लिए आप दूसरों की मिस्टेक से सीख लो, इसलिए मैंने बोला है मिस्टेक्स टू अवॉइड। ये छोटी छोटी बातें भाई आपको कोई नहीं बताता, जबकि यही सबसे इंपॉर्टेंट होती है पेपर को क्वालिफाई करने के लिए। बढ़िया बढ़िया थंबनेल लगा दो, शोशेबाजी कर दो, ठीक है, बहुत बहुत चीजें आप उस पर लिख दो, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें जो एक्चुअल में आपको एग्जाम क्वालिफाई कराएंगी ना, वो ये चीजें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो देखो एफकेट में आपको मैथ्स और रीजनिंग सबसे पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको सबसे पहले अटेम्प्ट करना है अपना जीएस। जीएस के बाद करोगे इंग्लिश, अगर आप पहले इंग्लिश करो तो कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद आप जीएस कर देना। देन आप करना रीजनिंग, देन आप करना मैथ्स। अब इसके दो रीजन है। पहला कारण, अगर आप मान लो फॉर एग्जाम्पल टाइम एंड वर्क आपका फेवरेट चैप्टर है, जो मेरे साथ एक्चुअल में हुआ था, वो चीजें मैं आपको एक्चुअल बता रही हूँ, इसलिए आप सब लोग रिलेट कर पाओगे। मैंने क्वेश्चन देखा, मैं कूद गई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, भाई मुझसे क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, ठीक है, तो मेरी ईगो स्टक हो गई, जहां पे मेरे 5 मिनट खराब हो गए, जहां मैं मैथ्स के और 2 क्वेश्चन सोल्व कर सकती थी, परसेंटेज चैप्टर के या प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर के, ठीक है। तो ये ईगो स्टक हो जाती है मैथ्स में, उसकी वजह से आपका बाकी पेपर गड़बड़ा जाता है। तो दूसरी बात यहाँ पे कॉन्फिडेंस, जो मैं अभी आपका यहाँ पे इतना हाई मोरल करके भेज रही हूँ, ये करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस कम हो जाएगा, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज द नेम ऑफ द गेम, याद रखना। कॉन्फिडेंस आपका हाई है, आप ऑटोमेटिकली 40 प्लस नंबर तो वैसे ही ले लोगे एक्स्ट्रा। अगर आपके मान लो फॉर एग्जाम्पल 160 है तो 40 और प्लस जुड़ के 200 नंबर आपके यही हो जाएंगे कॉन्फिडेंस में ही, ठीक है। तो उसके इसलिए मैथ्स आपको पहले अटेम्प्ट नहीं करना है, पहला रीजन ये हो जाएगा। दूसरा रीजन टाइम टेकिंग है, वही कोई एक क्वेश्चन पे आपका टाइम लग गया तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है, और ये दूसरों के एक्सपीरियंसेस से हमें सीख ले लेनी है, ताकि जिनका पहला अटेम्प्ट है, जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, वो इजीली क्वालिफाई कर सके। और मेरी गारंटी है, आप अपना पेपर रोक के दिखा देना, मैं खुद कह रही हूँ आपको, ठीक है। ये आप सारी चीजें फॉलो करो डेफिनेटली। मैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, मैं 1 to 1 आपका रिप्लाई करने को रेडी हूँ यार। तो आप लोगों को किसने रोका है? 1 to 1 में रिप्लाई करूंगी, ना कहो तो कहना, एक एक की प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, जिसको जो प्रॉब्लम है शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। कमेंट हर जगह मैं आपका रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। सेकंड आता है सीडीएस के ऊपर। सीडीएस में आपके 2 है, ठीक है, इंग्लिश का और जीएस का। इसमें आपको क्या मिस्टेक अवॉइड करने हैं, जैसे 120 क्वेश्चन है आपके इंग्लिश के, ठीक है। मैं कैसे करती थी, 120 क्वेश्चन है तो मुझे पैनिक क्रिएट नहीं करना, 2 घंटे मिलते हैं, मतलब 120 मिनट मिलते हैं, तो मैं ये नहीं करती कि एक क्वेश्चन 1 मिनट में करना है। पहले 60 मिनट्स में मैं ट्राई करती थी मेरे 70 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। कोई बात नहीं, अगर आपके अभी नहीं हो रहे हैं, ठीक है, तो आप जब मेरे साथ साथ PYQ करोगे, मॉक लगाओगे, ठीक है, तो मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगी उस हाई लेवल पे कि आप 20 लेवल तक रीच कर जाओगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था जो बाद की 60 मिनट है और बीच बीच में वो लोग कुछ कुछ अपना वो फिल करवाने आते रहते हैं, ठीक है, और लास्ट की 20 मिनट में तो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाता है कि बोलते हैं ओनली 20 मिनट्स रिमेनिंग, 15 मिनट्स रिमेनिंग। तो मैं सोचती थी इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 40 और 20 के में। इन 40 मिनट में मुझे वो 40 क्वेश्चन कर देने हैं, और इस 20 मिनट में मैंने कुछ छोड़े भी है। टोटल 120 तो मैं अटेम्प्ट करके आने वाली नहीं हूँ, 10 क्वेश्चन मान लो मैंने छोड़ दिए हैं, ठीक है। पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रैटेजी भी मैं आपको बताऊंगी मेरे खुद के पेपर के साथ आने वाली वीडियोस में, इसलिए कह रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। सो ये 10 क्वेश्चन मुझे चेक करना है, कहीं मैंने कुछ मिस्टेक कर दी, कुछ रिवाइज करना है तो वो करना है। मैं इस तरीके से अटेम्प्ट करती थी। सेम मेरा जीएस का हिसाब किताब रहता था। इसी चैनल पे आपको सारी जीएस की वीडियोस मिल जाएंगी, तो साथ साथ में मैं पेपर की स्ट्रैटेजी बताती रहती हूँ, वो आप वहां से चेकआउट करना। अब हम चलते हैं इस वीडियो के थर्ड सेक्शन पे कि आपको ये चैनल कैसे हेल्प करेगा। बट उससे पहले मैं एक बार टाइम मैनेजमेंट बता देती हूँ, क्योंकि मैं ऊपर अभी मैंने वही डिस्कस किया आपको टाइम मैनेजमेंट, कि आपको किस तरीके से करना है। सेम आपका एफकेट का पेपर है, ठीक है, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सीडीएस के में यही आपने 120 मिनट मिले तो आप उसको तोड़ दो 60 में। ये 60 में आप अपने 70 to 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मॉक लगा के प्रैक्टिस कर लो अभी अच्छे से। ये 60 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो, 20 and 40, ऐसे टाइम मैनेज करना है। अभी पढ़ते टाइम आपको टाइम कैसे मैनेज करना है, तो मैं ऑलरेडी टाइम टेबल की कंप्लीट वीडियो स्ट्रेटेजी वाली उस पर काफी अच्छे रिव्यू शेयर कर चुकी हूँ, दोनों एफकेट की भी सीडीएस की भी। वहां से जाके चेक करो, कोई भी प्रॉब्लम है मैं 1 to 1 कमेंट का रिप्लाई करूंगी, आप मेरे को कमेंट करो इसी वीडियो के नीचे, ठीक है। और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, क्योंकि इसी वीडियो पे आगे फर्दर अब डेली आपको स्ट्रेटेजी वाली, कंटेंट वाली बढ़िया बढ़िया एकदम ऑसम लेवल के शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में सारी वीडियोस मिलेंगी। गारंटेड आपका एग्जाम, मेरी गारंटी, क्वालिफाई होगा इस बार। 26 में आपका नाम होगा लिस्ट के अंदर, ठीक है। मैंने भाई दोनों फीलिंग देख रखी है, फेलियर वाली भी और सिलेक्शन वाली भी। मुझे पता है वो जो जब नेम आता है ना कितना बढ़िया लगता है लिस्ट के अंदर, वो आपका नेम आएगा इस बारी। बस आपको बस वीडियो लेक्चर्स मेरे फॉलो करने हैं, ठीक है। 4th पार्ट, हाउ दिस चैनल विल हेल्प यू, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी कि ये चैनल आपकी कैसे हेल्प करेगा। तो देखो, सीडीएस के लिए मेरी गारंटी है, आप सब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। इंग्लिश के लिए भी मैं वो 125 की रूल्स की जल्दी ही वीडियो डालने वाली हूँ बना के। जीएस के लिए कंप्लीट आपकी आ ही रही है प्लेलिस्ट, इकोनॉमिक्स की आ चुकी है, साइंस की आ चुकी है, पॉलिटी की आ चुकी है। आप एक बार जाके देखो तो सही। और एक मैंने 50+ ट्रिक्स की वीडियो बनाई हुई है भाई, ये आपके आंख नाक कान सब खोल देगी। ये आप मेरे कहने से बस एक बार जाके देख लो, एक बार, ठीक है। आपको पता चलेगा अच्छा ये टॉपर्स की स्ट्रेटेजी होती है, मैं ऑलरेडी बता भी चुकी, ये जरूर देखना आप एक बार
बार वीडियो, ठीक है। एफकेट के लिए जिस स्टूडेंट को जिस टॉपिक में प्रॉब्लम है, आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दो कि मैम हमें डिजीज टॉपिक पे चाहिए, हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर चाहिए, हमें रीजनिंग पे इस टॉपिक पे चाहिए, हमें मैथ्स में इस टॉपिक पे चाहिए। मेरी गारंटी है मैं आपको बिल्कुल भी लेफ्ट आउट फील नहीं कराऊंगी, आपके लिए सारी वीडियोस मैं खुद बना दूंगी, ठीक है, चाहे मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। आई एम विद यू ऑल। तो आप किस चीज का वेट कर रहे हो? मैं आपको यहाँ 1-to-1 रिप्लाई करूंगी भाई, 1-to-1 आप लोगों के डाउट्स ले रही हूँ। कोई आपको यूट्यूब पे ऐसे करके दिखा दे, और मेरी गारंटी मैं आप सब में बिलीव करती हूँ आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। आप लोग बस मेरे साथ जो मैं कह रही हूँ उसको फॉलो कर लो, ठीक है। सो एफकेट के लिए आप कमेंट कर देना, किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए फ्रीली बिल्कुल मैं बना दूंगी, ठीक है। सीडीएस के लिए मैं ऑलरेडी वीडियोस ला रही हूँ, वो आप साइंस वाली वीडियोस जरूर देखना, और ट्रिक्स वाली आपके एफकेट में भी बिल्कुल काम आने वाली है, क्योंकि ठीक है इसी से आपका 40-50 नंबर तो एज इट इज बढ़ जाएंगे आपके इनिशियल स्कोर से, ठीक है। अब हम वीडियो को एंड करते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, मुझे मेन आप लोगों से यही बात करनी थी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि 125 इंग्लिश की रूल्स वाली वीडियो आने वाली है। जो मैं कह रही हूँ, जिस ये रामबान इलाज है, जिसको ये वीडियो मिल गई, जिसकी रह गई, उसके लिए अमृत चला गया उसके हाथ से, आप ये समझ लेना, ठीक है। और फर्दर इसमें वीडियोस आती रहेंगी तो नोटिफिकेशन ऑन कर लेना सब्सक्राइब करने के बाद। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।